देखो जी, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th में साइंस का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो उसमें लगभग हम लोग स्टार्टिंग के टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। विलयन पढ़ रहे हैं। विलयन क्या होता है चुका बता चुके हैं, परिभाषा में पढ़ चुके हैं, विलयन के प्रकार में लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़े हैं विलयन की विशेषताएं। विशेषता तुम लोग याद रखना, क्योंकि विशेषता के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, विलयन में और निलंबन में तथा कोलाइडल सॉल्यूशन में हम लोग अंतर स्पष्ट करेंगे। इसलिए विशेषता हम लिखवा रहे हैं, ये विशेषता तुम याद रखोगे। इसी विलयन के आधार पर अभी देखो हम लोग अभी कोलाइडल विलयन एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बन के आता है। कोलाइडल विलयन का क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, निलंबन का प्रश्न ज़्यादा पूछता है। जो क्वेश्चन को थोड़ा समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसी को पूछता है। बात समझ रहा है? तो हम लोग वहीं पर प्रश्नों को हम पढ़ के समझेंगे। तो अभी हम लोग पढ़े थे विलयन की विशेषताएं। विलयन हम लोग पढ़ चुके हैं, विलयन के प्रकार पढ़ चुके हैं। हम एक उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए थे, उसमें स्टार बना के लिखवाते हैं कि हमारा वायु क्या एक तरह से विलयन है और वायु में विलायक कौन है, तो बताए थे नाइट्रोजन, बता देते हैं। और इसमें बहुत बड़ा समझने वाली भी चीज़ नहीं है, सबसे अधिक अमाउंट में नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का विलायक हो गया। ठीक, यहाँ लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़े यार विलयन की विशेषताएं। विलयन की विशेषताएं यानी क्या कैसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसके, सॉल्यूशन के। कैरेक्टरिस्टिक या तो प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक और द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। सबसे पहला सॉल्यूशन क्या बात है, जो विलयन होते हैं यानी जो सॉल्यूशन होते हैं वह होमोजीनियस यानी कि समांगी मिश्रण होते हैं। कैसे होते हैं, समांगी मिश्रण। ये इसमें अभी तक हम कुछ नहीं, ये तो परिभाषा में बता दिए थे कि विलयन क्या होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं। तो मैं अगर याद होगा जब समांगी मिश्रण लिखवाए थे तो उसमें स्टार बनाओगे, एक पॉइंट लिखवाते हैं कि सभी समांगी मिश्रण विलयन होते हैं, ऐसा लिखवाए थे। इसको याद रखना कि सभी समांगी मिश्रण विलयन होते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न नया आ गया है। साइंस में कुछ क्वेश्चन हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जो असर्शन और रीजन टाइप कराएंगे। ठीक है, असर्शन रीजन उस पर भी हम क्वेश्चन कराएंगे। अभी तक इसका नहीं कराया है लेकिन अब हम कराएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी हम जब क्वेश्चन देख रहे थे, जो चैप्टर में जो बन रहे थे क्वेश्चन, उसमें असर्शन और रीजन के भी प्रश्न अब नए नए मतलब नया पैटर्न बनना तो इसमें बनना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम कुछ कोशिश करेंगे कि असर्शन और रीजन का भी क्वेश्चन बनाएंगे। अब सोच रहे कि असर्शन और रीजन क्वेश्चन यूट्यूब पर बना के अपलोड करें। इससे होगा क्या ना, फायदा ये होगा कि जैसे बच्चों मतलब हमें सारे से पता रहता है, लेकिन असर्शन और रीजन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्वेश्चन में कंफ्यूजन टाइप का होता ही है, मतलब उसमें असर्शन दे देता है, रीजन यानी कारण दे देता है, उसमें वाक्य दे देगा और उसमें कारण नीचे दे देगा। तो हम बताएंगे तब समझा देंगे। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बन के आते हैं, वैसे कैसे बन के आते हैं हम सब समझा देंगे। ठीक है, अब आगे तो विलयन क्या होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं। विलयन क्या होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं। अगला विलयन में प्रकाश का मार्ग, ध्यान समझना, ये बात को एकदम ध्यान समझना। यहाँ पर जैसे ये हमारा विलयन, ये हमारा एक कांच का ग्लास है, ये हमारा क्या है, कांच का इस तरह से ग्लास है। ठीक है, अब इस कांच गिलास में क्या रखे हैं, विलयन रखे। क्या रखे हैं, विलयन। ठीक, ये अगर विलयन है तो यहाँ से हम एक लेजर लाइट की तरह, किसके द्वारा, एक लेजर लाइट ऐसे रख रहे हैं। ध्यान सुनना, एक लेजर लाइट यहाँ से रख रहे हैं और लेजर लाइट से जब हम यहाँ से लाइट का ऐसे रे छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, रे। तो इसमें होता क्या है, अगर ये सॉल्यूशन है, विलयन है, तो इसमें प्रकाश के कण क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते, ऐसे फैल जाते हैं। ऐसा मतलब ऐसा पाथ दिखाई नहीं देता, ये इस तरह से दिखाई नहीं देता है, ऐसा दिखना चाहिए ना, तो ऐसा दिखाई देता है, जो कि पूरा का पूरा लगता है सॉल्यूशन ऐसे मतलब लाइट वाला हो गया, पूरा क्या हो गया, लाइट वाला। क्यों हो जाता है, इसका कारण क्या है, तो विलयन के कण इतने छोटे होते हैं, विलयन कण इतने छोटे होते हैं कि वह लाइट उनसे क्या टकरा के पूरी सॉल्यूशन में या विलयन में क्या हो जाती है, फैल जाती है। क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो याद रखना कि विलयन में प्रकाश के कण प्रकाश का पाथ दिखाई नहीं देता है। कारण क्या है, क्वेश्चन आएगा या तो ऐसे बन के आ जाएगा कि विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। कारण बताइए, तो क्या बताओगे, विलयन के कण इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वह प्रकाश की, उनसे प्रकाश किरण जब जाता है तो प्रकाश की किरण उन छोटे छोटे कणों से टकरा के पूरे विलयन में क्या होती है, फैल जाती है, जिसके कारण विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। बात समझ में आया? तो विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। हम जब कोलाइडल विलयन पढ़ाएंगे, निलंबन पढ़ाएंगे, तब वहाँ पे समझाएंगे प्रकाश का मार्ग किसमें दिखाई देता है और किसमें नहीं। अभी धैर्य बना के रखे रहो, कहाँ पर कैसा क्वेश्चन आएगा पूरा समझा के भेजेंगे, यहाँ से घबराओ नहीं। ठीक है, तो विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। कारण क्यों, क्योंकि विलयन में जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, उनका वॉल्यूम, उनका साइज यानी आकार बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसके कारण उन प्रकाश होती है उनसे टकरा के पूरे सॉल्यूशन में फैल जाता है और प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। क्लियर?
बात समझ आ रहा है? अगला समझो, अगला विलयन को छान कर। विलयन है, हमें पता है एक विलयन में दो घटक होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक विलेय होता है तथा विलायक होता है। तो विलयन को छान कर विलेय तथा विलायक को अलग नहीं किया जा सकता है। कारण सेम वही है भाई, विलयन में जब हम लोग विलेय को, विलयन में विलायक और विलेय दोनों होते हैं, तो जब उन्हें दोनों घोल देते हैं तो विलेय के कण इतने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं कि वह विलायक के कण जैसे ही हो जाते हैं। समझो, जैसे, हाँ ठीक है आर्यन, ठीक है। तो विलयन में, जैसे विलयन है तो विलयन में विलयन ले लिए, उसमें हम लोग चीनी मिला दिए, पानी ले लिए, पानी में चीनी मिला दिए, तो वाटर क्या कहलाएगा, जल क्या कहलाएगा तुम्हारा, विलायक, और चीनी क्या कहलाएगा, विलेय। तो विलेय के कण इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं कि वो उनका कण विलायक के कणों के बराबर हो जाता है, विलायक कणों के बराबर होता है। अब जब कण बराबर, देखो छानते हम उन चीजों को है जहां पर साइज का डिफरेंस आता है, साइज का, यहाँ पर विलेय तथा विलायक दोनों के कणों का साइज बराबर, तो दोनों कण का साइज बराबर है, तो उनको छान के अलग नहीं कर सकते। क्लियर होते जाओ, पास में रहे। तो विलेय तथा विलायक के कणों को हम छान के अलग नहीं कर सकते। विलेय तथा विलायक के कणों को छान के अलग किया जाता है नहीं। क्यों? कारण समझा दिए, बात समझ आ रही है? नेक्स्ट अब समझो, विलयन के कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जाता। विलयन के कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जाता। जैसे हम कहें विलयन है, जैसे कि हमारे पास एक चीनी का शरबत है, तो उसमें हमें पानी का कण अलग से दिखाई नहीं देगा। ऐसा थोड़ी ना पानी का कण में दिखाई दे रहा है इसी करके, तो चीनी का कण दिखाई दे रहा, अगर धुल गया तो। विलयन के कण में आंखों, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। बात अगर माइक्रोस्कोप से हम देखें तो दिखाई देगा, लेकिन नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। बात समझ रहा है? अगला, जो विलयन होते हैं वो स्थायी होते हैं। विलयन क्या होते हैं? स्थायी। समझो थोड़ा सा, जैसे हम कहें हम एक गिलास पानी ले लिए, उसमें रेत मिला दी, क्या मिला दिए? रेत मिला दी। रेत मिलाने के बाद चॉक पाउडर मिला दिया, रेत मिला दिए, तो चॉक पाउडर मिला के हम समझा रहे हैं, चॉक पाउडर मिला दिए, मिला के उसको ऐसे स्टीयर यानी हिला दिए, क्या कर दिए? हिला दिए। जब तक सॉल्यूशन मोशन में रहेगा तब तक चॉक के पाउडर ऊपर ऐसे तैरते रहेंगे। धीरे 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 पूरा का पूरा चॉक पाउडर क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। क्या सॉल्यूशन यानी विलयन में भी ऐसा होता है कि चीनी का कण छोड़ दो तो नीचे जाके बैठ जाएगा? नहीं होता है। विलयन के कणों को अगर 2 दिन 3 दिन में छोड़ दिया जाए तो अब भी उसके विलेय तथा विलायक के पार्टिकल अलग अलग नहीं होते। अर्थात विलयन क्या होते हैं? स्थायी होते। क्या होते हैं? स्थायी होते हैं एकदम। क्या होता है? स्थायी, परमानेंट होता है। क्या होता है? परमानेंट। बात समझना रहा है? इसका विशेषता याद रखना, एग्जाम में विशेषता लिखने के लिए आता है कि विलयन की किसी 2 विशेषताओं को लिखिए, विलयन की 4 विशेषताओं को लिखिए। बात समझ रहा है? किसी को दिक्कत? इसको लिख लो पूरा।